एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूव इफेक्ट, हुक और लाइफ साइकिल मेथड दोनों का कंपैरिजन। आपको पता है कि पहले क्लास कंपोनेंट में हमारी लाइफ साइकिल मेथड यूज होती थी, तो ये दोनों का कंपेयर की कैसे काम करती है। तो जो यूव इफेक्ट हुक होती है वो रिएक्ट में, वो क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है और ये कॉमनली यूज होती है हमारे रिएक्ट में। जो कि फंक्शनल कंपोनेंट में कुछ भी साइड इफेक्ट शो करना होता है तब हम उसका यूज करते हैं। ये सिमिलर है क्लास कंपोनेंट की यूज साइकिल मेथड से। ओके, तो अगर आपको आपका कोड है उसमें यूव इफेक्ट का यूज करो, आपका साइड इफेक्ट का लॉजिक लिखो, और उसके बाद उसमें उसमें एक अरे में आपकी डिपेंडेंसी स्टोर रहेगी। किस डिपेंडेंसी पर आपका यूव इफेक्ट कॉल रन करेगा। ओके, तो ये हमारा जो कोड रेंडर होता है उसके बाद रन करता है। ओके, तो साइड इफेक्ट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, आपकी डाटा फेचिंग इंप्रूव हो सकती है, आप किसी सर्विस को सब्सक्राइब कर रहे हो, आप कुछ डोम में कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हो, आप कुछ टाइमर सेटअप कर रहे हो, तो वो सारे का साइड इफेक्ट ऑन द पर्टिकुलर डिपेंडेंसी ये हमारा शो होगा। ओके, तो अगर मैं आपको सिंटेक्स का ब्रेकडाउन करूँ, तो आपने क्या यूव इफेक्ट आपका कॉल करा, उसके बाद आपने कोई एक फंक्शन बनाया, मान लो इफेक्ट रन्स। ओके, फिर आपने आपको उसको रिटर्न करा क्लीन अप रन्स, तो उसकी जो आपकी डिपेंडेंसी है आपको वो डिपेंडेंसी देनी है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा वो एक फंक्शन रहेगा जिसमें केवल इफेक्ट रहेगा। वो जो रिटर्न वैल्यू रहेगी वो ऑप्शनल रहती है, आप चाहे तो दे सकते हो या तो मत दो। यानी कुछ क्लीन अप फंक्शन देना हो, कुछ देना हो, तब दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो। और इसमें जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है वो डिपेंडेंसी होती है, जो कंट्रोल करती है उसके इफेक्ट को, कि उसके होने के बाद क्या इफेक्ट होगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि आपको यूव इफेक्ट कब यूज करना है। तो यूव इफेक्ट में होता है डिपेंडेंसी अरे। डिपेंडेंसी अरे कब होता है, जब आप इनिशियल रेंडर होता है उसका कंपोनेंट का कंपोनेंट डिड माउंट, तो ये हमारी डिपेंडेंसी अरे के इक्वल होता है। ओके, और इसमें होता है जब आप वेरिएबल देते हो, तो जब आपका कोड रन करता है उसको इनिशियलाइज होता है, तो रेंडर होने के बाद आपका फर्मवेयर चेंज दिखता है आपका जो भी कोड, तो फर्मवेयर के इक्वल है। नो डिपेंडेंसी अरे, लाइक आपको जब कोड रन करेगा एवरी रेंडर पे, तो जो कंपोनेंट डिड अपडेट होता है वो आपकी जब डिपेंडेंसी अपडेट होती है तब होता है। ओके, तो अब ये रिएक्ट लाइफ साइकिल यूवी वेक्टर दोनों में डिफरेंट क्या है वो भी बताता हूँ। जो क्लास कंपोनेंट रहता है, जब वहाँ पे आप कंपोनेंट डिड माउंट करते हो, वो किसके इक्वल होता है, हमारे यूवी इफेक्ट के पूरे कोड के इक्वल। और जब आप उसमें अपडेट करते हो, मतलब हमारी इसमें डिपेंडेंसी आ गई। ओके, जब आप उसमें अनमाउंट करते हो, यहाँ पे हमारा जो रिटर्न फंक्शन है वो रन करेगा। वहाँ जब आप कंपोनेंट डिड माउंट प्लस विल अनमाउंट करते हो, तब हमारा जो यूवी इफेक्ट का है कंबाइंड लॉजिक, वो क्लीनअप लॉजिक, वो यहाँ पे वर्क करता है। तो इसने क्या उसको टोटली रिप्लेस कर दिया हमारे रिएक्ट लाइफ साइकिल को। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कंपोनेंट डिड माउंट का। आपने एक नॉर्मली यूव इफेक्ट करा, उसमें आपने कंसोल लॉग करा, तो इसने क्या डाटा को फेच करा। तो ये यहाँ पे आपको ऊपर कोड दिख रहा होगा, ये कोड है हमारे काय का, इसके यूव इफेक्ट का, और ये नीचे कोड है हमारा क्लास कंपोनेंट का, फंक्शन कंपोनेंट का, क्लास कंपोनेंट। तो आप दोनों का कोड देख सकते हो, दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी तक तो हमारा कोड सेम है। ओके, अब अगर आप एग्जाम्पल करें नीचे देखो, तो यहाँ पे हमारा कोड का मेन डिफरेंस आया कि इसके कोड में हम डायरेक्ट काउंट चेंज हो जाता, और यहाँ पे हमारा अनमाउंट हो जाता है टोटल पूरा। तो ये उसका एक आपको एक आप डिफरेंस मान सकते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या था। ओके, अब जो कॉमन मिस्टेक आपको जो अवॉइड करनी चाहिए, आपको डिपेंडेंसी अरे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेन हमारा डाटा हम उसी के लिए शो कर रहे हैं। ओके, ये आपके कोड को रीरेंडर करा सकता है। ओके, और आपको इसमें स्टेल स्टेट और इनसाइड द इफेक्ट ऑलवेज इंक्लूड ऑल द प्रोप्स, आपको जितने भी प्रोप्स आ रहे हैं वो इंक्लूड करने, और डिपेंडेंसी अरे भी इंक्लूड करनी है। और आपको इसमें अफिंग फंक्शन को डायरेक्टली यूव इफेक्ट में यूज नहीं करना, आपको इंस्टेड ऑफ आप एक अफिंग फंक्शन इनसाइड द इफेक्ट कॉल कर सकते हो, को डायरेक्टली यूज नहीं करना, अब इसके अंदर अफिंग इफेक्ट यूज कर सकते हो। ओके, अब आप मल्टीपल यूज इफेक्ट भी बना सकते हो आपके लिए, अब अलग अलग पर्टिकुलर टास्क के लिए अलग अलग यूज इफेक्ट बना सकते हो। ओके, तो इस वीडियो के अगर मैं आपको समरी बताऊं, तो यूव इफेक्ट है वो हमारे साइड इफेक्ट को हैंडल करने के लिए काम आता है फंक्शनल कंपोनेंट में। और ये हर रेंडर के रन आफ्टर रेंडर, ये जैसे ही हमारा कोड रेंडर होगा, ये जितने भी डोम अपडेट्स है वो हमारे रेंडर करके बताएगा। ओके, इसमें क्लीनअप फंक्शन होता है जो कि ऑप्शनल होता है, जिससे आप कुछ भी अनसब्सक्राइबिंग, क्लियरिंग टाइमर, और कुछ भी जो फंक्शन में हमारा रहेगा वो क्लियर कर सकते हो। और इसमें रहता है डिपेंडेंसी अरे, जो क्या करता है, इसके जो इफेक्ट जो होता है रन, उसको डिपेंड होने पे वो रन करता है। ओके, और ये क्या है, लाइफ साइकिल मेथड को रिप्लेस कर दिया है, जितनी भी हमारी लाइफ साइकिल मेथड थी उसको इसने कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो अब इस पूरे कंप्लीट वीडियो में मैंने आपको यूज इफेक्ट बताया, उस लाइफ साइकिल मेथड में कंपैरिजन कराया, और इसके क्या यूज कैसे ये भी मैंने बताया। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।